17वें श्लोक की शांकर भाष्य चल रहा था। देहादियों में आत्मबुद्धि के कारण से हंता हम इति लौकिकीम दृष्टि, हंता हम ऐसे सामान्य लोगों में एक लौकिक दृष्टि होती है, उसको ही आश्रय करके यह कह दिया हत्वापि सैमान लोकान। लौकिकीम दृष्टि में आश्रित्य हत्वापि इत्याह यथा दर्शिताम पारमार्थिकीम दृष्टि में आश्रित्य। और जब पारमार्थिक दृष्टि का विचार करते हैं न हंति न निबध्यते, उसको आश्रय करके न हंति न निबध्यते तदुभयम उपपद्यते, वह इसे कोई विरोध नहीं है, अत्यंत उपपन्न है दोनों ही बातें हैं। ननु अधिष्ठान आदि भी संभूय करोत्येव आत्मा, है ना। अधिष्ठान आदि पंचेतुओं को लेकर के ये आत्मा तो सकल क्रियाकर्म कलाप करता ही रहता है। आपने कैसे कहते हो कर्तारम आत्मनम केवलम तु इति, केवल शब्द प्रयोगात में स्पष्ट है, केवल आत्मा ही करता है और उसके उपकरण ऐसा रहे शरीर आदि, ऐसा मालूम होता है। तन्नैष दोष आत्मन अविक्रिय स्वभावत्व अधिष्ठान सह तत्वनुपत्ति है। क्योंकि आत्मा जो है अविक्रिय, उसका स्वभाव है अविक्रियत्व, अतएव वह किसी भी अन्य पदार्थ के साथ में उसका मिलजुल करके कोई कार्य करना यह संभव नहीं है। अधिष्ठान आदि भी सहतत् संघात भाव को प्राप्त होना अनुपपन्न है। विक्रियावतो ही अन्य सहनम संभवती, सहत्यवा कर्तृत्व स्यात् न तो अविक्रिय आत्मनः केनचित् सहनमस्ति इति न संभूय कर्तृत्व उपपद्यते। ये विक्रिया वाला है वही अन्य वस्तुओं के साथ मिलजुल करके कार्य करने में समर्थ हो जाता है, वहाँ संघात संभव है। और संहत्य और सब मिलजुल करके एक में उसमें कर्तृत्व हो जाता है, बाकी उसमें कर्ण हो जाते हैं। संहत्य व कर्तृत्व स्यात् न तो अविक्रिय आत्मना, ऐसा विक्रिय आत्मा में केनचित भी शरणम नास्ति, किसी के साथ सहन संघात भाव को प्राप्त होना ही संभव नहीं। अतः संभूय उसमें कर्तृत्व इसलिए न उपपद्यते। अतः केवलत्वम आत्मनः स्वाभाविकम इति केवल शब्द अनुवाद मात्रम, केवलत्व जो आत्मा का विशेषण जो दिया उसके स्वाभाविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए है, इसलिए वह अनुवाद मात्र होने के नाते एक विशेषण विधि नहीं है। यहाँ पर विशेषण विधि होता है तो इतर व्यावर्तन करने के लिए होता है, जब अनुवाद मात्र होता है तो फिर वहाँ किसका व्यावर्तन करने के लिए नहीं है। अनुवाद इसलिए कहा वैयाकरणों ने भी विधा विव प्रामाण्यम नानुवादे, विधि में ही प्रामाण्यता मानी जाती है, अनुवाद में प्रामाण्यता नहीं मानी जाती, क्योंकि अनुवाद करने में गड़बड़ हो जाता है सब। आप देखते जितने भी गीता हो कोई भी शास्त्र हो, जब उसकी अनुवाद कर देते हैं हिंदी या अंग्रेजी में, वो आधा अर्थ मर गया समझो, मूल का आधा अर्थ ही रह जाता है, आधा अर्थ खत्म, आ ही नहीं सकता अनुवाद में। इसलिए प्रामाण्यता नहीं होता है कभी भी अनुवाद। लोग हमारे पास आते कि स्वामी जी हमने विवेकानंद का सारा कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद पढ़ लिया। मैंने कहा आधा ही जाना तुमने, वो कंप्लीट नहीं है, वो इट इज कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद, नॉट कंप्लीट वर्क ऑन शास्त्र। ये समझो डिफरेंस, नाम रखते हुए सोच के रखा हुआ है। इज ओनली कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद, not complete works of the Shastras. And nobody can do complete work on Shastras. वो तो अनुभूति स्वरूप है, उसमें क्या तुम वर्क करोगे। इसलिए कभी कोई अनुवाद पढ़ के यदि संतुष्ट हो रहे हो तो आप अभी कच्चे वाले, कच्चे बुद्धि वाले हैं, जो थोड़े में संतुष्ट हो जाए। जैसे बच्चे को टॉफी दे दिया खुश हो गया, आप थप्पड़ मार दिए उसे भूल जाएगा दो टॉफी से। वैसे ही कुछ बातें मिल गई तो उतने में खुश हो जाते हैं। अरे पूरी गहराई में समझो उसको। अब वो संस्कृत पढ़े बिना समझ ही नहीं सकते।
इसे शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहते विधावेव प्रामाण्यम न तो अनुवादे। और विशेषण तभी विधिपरक माने जाते हैं जब इतर का व्यावर्तन करने सामर्थ्य रखता है। संभव विशेषणाभ्याम अर्थवत, ये भी व्याकरण सिद्धांत है। संभव व्यभिचार की संभावना हो, ये व्यभिचार हो ही रहा हो, तभी विशेषण सार्थक होता है। संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत भवति। इसलिए यहां विशेषण नहीं मान सकते इसको, केवलम जो है वो वास्तव में अनुवाद मात्र ही है। अविकृत्यंच आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, और आत्मा अविक्रिय है। अविक्रियत्वंच आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, श्रुति में प्रसिद्ध है, स्मृतियों में प्रसिद्ध है, और अनुमान आदि से भी इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने सिद्ध कर दिए हैं। वो अविक्रिय ही रहता है। अविकार्यो ये मुच्यते गुणैरेव कर्माणि क्रियते शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते इत्यादि असकृत उपायितम गीता स्वेव तावत्। श्रुतियाँ तो बहुत सारे पूर्व में कई बार दे चुके हैं, अब यही स्मृति सी गीता में कहीं भी बात हम सुना रहे हैं आपको। अविकार्य मुच्यते कहा है आत्मा के लिए। गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते न तो आत्मना, गुणों के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं, आत्मा करता नहीं है। शरीरस्थोपि, इस आत्मा या शरीर स्थित होने पर भी न करोति न लिप्यते, न करता है न संबद्ध होता है इत्यादि इस गीता शास्त्र में ही स्पष्ट रूप में कई बार कहा चुका है। श्रुति सूचा, श्रुतियों में तो सीधे ही कहते ध्यायति व लीलायति व इत्यम आद्यास इत्यादियों में स्पष्ट कहा गया। न्यायतश्च निर्वयवम अपरतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्वमिति राजमार्गः। न्याय तब ये सिद्ध है, निर्वय है, अपरतंत्र है और अविक्रिय आत्मतत्व है। यह राजमार्ग विक्रियवत्व अभिगमे अपि आत्मन स्वकीयैव विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति। यह राजमार्ग जब स्वीकार हो गया, विक्रियावत्व यदि स्वीकार करोगे, फिर भी आप विक्रियत्व साथ स्वीकार करने लगोगे, आत्मा में स्वकीय विक्रिया स्वस्य भवितुमर्ति, स्वकीय विक्रिया स्व में माननी पड़ जाएगी, ये आपत्ति है। नाधिष्ठान आदि नाम कर्माणि आत्मकर्तृकानि स्युः। जैसे अधिष्ठान आदि के अंदर होता हुआ जितने भी कर्म है वह आत्मकर्तृ कदाचित भी नहीं हो सकता। नहीं परस्य कर्म परेण जो है अकृतम आगंतुम वर्ति। किसी के द्वारा किए गए कर्म किसी दूसरे जो अकृत में आ जावे यह नहीं हो सकता। नहीं तो कोई पाप करे कोई उसका फल भोगे, कोई पुण्य करे कोई दूसरा उसका फल भोगे, ऐसा कभी नहीं होता। अतएव यत्व विद्या गमितम न तत्तस्य। जो अविद्या के अंदर जो चीज जहां हमें दिखाई दे रहा है वो उसका धर्म नहीं होता। हमारे भ्रांति के कारण से रजतत्व न शुक्ति काया, यथा रजतत्व ने देखा है शुक्ति में, वह शुक्तिका का धर्म नहीं होता। यथा वा तलमलवत्तम बालिर्गमितम अविद्या। तलमलिनतादि जो है बालकों के द्वारा आकाश में मान लिया गया, लेकिन नाकाशस्य इन वो तलमलिनता आकाश का अपना धर्म नहीं होता। तथा अधिष्ठान आदि विक्रिया भी तेषाम एव इति न आत्मनः। अधिष्ठान आदि भी जो विक्रिया आप कह रहे हो वो अधिष्ठान आदि के अंदर ही है, वो वास्तव में वो आत्मा का नहीं हो सकता। तस्माद् युक्तम उक्तम अहंकृतत्व बुद्धि लेपाभावाद विद्वान न हंति न निभ्यते इति। इसलिए उचित ही कहा गया यहाँ पर अहंकृतत्व बुद्धि न होने के कारण से, नाहंकृतो भावो, इसलिए अहंकृतत्व रूप बुद्धि इसमें न होने के कारण से यहाँ पर लेप नहीं हो सकता। विद्वान न हंति न निबध्यते जो कहा उचित ही कहा गया है। नायमंति हन्यते इति प्रतिज्ञाय न जायते इत्यादि हेतुवचन न अविकृतम मात्र भुक्त्वा। क्योंकि नायम हंति न हन्यते पूर्व में भी कहा करके उसमें भी कहा गया था न जायते म्रियते व कदाचिन,
इत्यादि हेतु वचन के द्वारा अविकृत आत्मा का कह करके वेदाविनाशनम नित्यम यदि विदुषः कर्माधिकार निवृत्तिम शास्त्रादि संक्षेप उक्त्वा, यह भी नहीं कहे, ये सारी बातें द्वितीय अध्याय का है, शास्त्र के आदि में कह दिया गया था। कर्माधिकार निवृत्ति को शास्त्र के शुरू में ही संक्षेपित कहा गया था। मध्य प्रसारिताम च, अब मध्य में हर एक अध्याय में हर प्रसंग में अधिकारी भेद से उत्तमाधिकार का जरूर बात लाएंगे और उसके बारे में कह देंगे। मध्यमाधिकार के प्रकरण में भी उसका लक्ष्य उत्तमाधिकारी होना है, इसलिए हर प्रकरण में उत्तमाधिकारी जो वास्तव में शुद्ध ब्रह्म ज्ञानी है उसकी चर्चा न किन प्रकार में थोड़ा थोड़ा किया गया है, उसी के उपसंहार हो रहा है। तदर प्रसंग कृत्वा यह उपसंहरति, उसको यहाँ उपसंहार किया जा रहा है। शास्त्रार्थ पिंडीकरणाय, क्यों ऐसे करना पड़ता है? शास्त्रार्थ का निचोड़ निकाल के अंतिम अध्याय में बताया जाता है, इसलिए हर प्रकरण के सार यहाँ थोड़ा थोड़ा सा फाइनल कर देंगे। विद्वान नहंति न निबद्धते इति, इसलिए यहाँ पर कह दिया गया विद्वान नहंति न निबद्धते। एवं च सति देहभृतत्वाभिमान अनुपपत्तौ, से देहधारित्व के अभिमान का न होने के कारण से अविद्याकृत शेष अशेष कर्म संन्यास उपत्ति है। अविद्याकृत सर्वकर्म का संन्यास उसी में उपपन्न हो सकता है। संन्यासी नाम अनिष्टादि त्रिविधं कर्मण फलम न भवति, अर्थात सन्यासी के प्रति अनिष्टम इष्टम मिश्रंच जो कहा गया था वो तीनों ही प्रकार कर्मों का फल का संबंध भी नहीं होता। इति उपपन्नम तद विपर्याच, और ठीक इसके विपरीत जेता ब्रह्म विद्या नहीं है जिनके पास इतरेशाम भवति, उनको लिए तो कर्म फल का भोग अवश्य होता है। इत्येतच्च अपरिहार्यम इति एष गीता शास्त्र से अर्थ उपसंहरता, यह परिहार्य व्यवस्था है, यह गीता शास्त्र का पदार्थ है, इस प्रकार से यहाँ उपसंहार किया गया। सयेष सर्ववेदार्थ सारो निपुणमति भी पंडितेर विचार्य प्रतिपत्तव्य, यह सकल वेद का ही अर्थों का सार है, वेदार्थ सार है ये। इसे निपुण मति वाले पंडितों के विचार करके इसका सम्यक प्रकार से ज्ञान कर लेना चाहिए। इति तत्र तत्र प्रकरण विभाग न दर्शितो अस्माभि शास्त्र न्यायानुसारेण, भाष्यकार कहते हमारे द्वारा प्रकरण विभाग के से जगह जगह पर सम्यक प्रकार से हमने दर्शा दिया है, शास्त्र और न्याय दोनों का अनुसरण करते हुए। अपने स्वमति से मैंने कुछ भी नहीं कहा है, जो भी कहा है पूर्वोत्तर शास्त्र के आधार पर कहा है, और आप तार्किक लोगों के लिए न्याय की भाषा से भी कह दिया। जहाँ जितनी अनुमान थोपनी है वो खूब बढ़िया से दे दिया है। लो भाई तू भी अपने चटनी चाटते रहो, खुश रहो, अनुमानों की हमारे पास कोई कमी नहीं। ये नहीं कि हम शास्त्रिक चक्षु, वेदांतियों के आरोप है वेदांतियों पर, ये बड़े कट्टर रहे हैं, बस उपनिषद से हटते ही नहीं, ये काणे हैं, इनको शास्त्रिकल को दूसरे दिखता ही नहीं। तो भाष्यकार कहते तुम्हारी गलत भ्रांति है, ये ऐसा नहीं है। हमारे पास जितने अनुमान है वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। हमारे शास्त्र के हर एक वाक्य के पीछे अनुभव, केवल साधारण अनुभव नहीं है, वो तर्क युक्त है। इसलिए हमारे तर्कों को कोई काट ही नहीं सकता है। तो हमारे तर्क में इतनी दम है कि विदेशी हिल जाए। जो हमने लिखा था अद्वैत गिवन कांटियन थॉट्स पुस्तक, पाश्चात्य दर्शनों के खंडन किया, पहले उनके आपसी तर्कों का काट उन्हें आपस में कैसे किए हैं वो दिखाया, फिर उन सब तर्क हमारे वेदांत से कैसे कटता है वो दिखा दिया। और जितने तुम्हारे इज़म्स हैं वो सब इज़म्स हमारी यहाँ कल्पना है। अब बौखला गए वो लोग, सुन करके देख करके पढ़ के ही क्या लिख दिया इसने। बड़े विरोध हुआ, हंगामा हुआ, जवाब दिया गया उनको। तो हमने कहा इफ माई एनी आर्गुमेंट इज इनकंसिस्टेंट प्लीज प्रूव इट। मेरा कोई भी तर्क, कोई भी युक्ति, कोई भी अनुमान गलत है तो आप साबित करो ना। हमारे पास खंडन खंड खाद्य है,
तुम्हारे सब खंडन करके खा जाऊंगा। फिर ठंडे पड़ गए सब। उन्हें बुलाया, आओ सामने और शास्त्रार्थ करने, ईमेलों से नहीं होता है। फिर वो मौन हो गए। ये तर्कशास्त्र नहीं हमारे यहाँ से, वेदांत में कोई तर्क नहीं, ऐसी बात नहीं। जो भी कहा जा रहा है तर्क युक्त अनुभव युक्त दोनों है यहाँ, इसे इसका काट नहीं कर सकते। केवल तर्क है तो वो परास्त हो जाएगा, क्योंकि कहा है वह ब्रह्मसूत्र तर्क से अप्रतिष्ठानात्, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। आपने जो कल्पना की है, एक तर्क खड़ा कर दिया, उस तर्क के शेर का अवसर कोई दूसरा पैदा हो जाता है, उसका काट देगा वो। तर्क का कोई अंत नहीं है। क्रोध अंकुर न्याय, रघुनाथ शिरोमणि बहुत बड़े तार्किक हुए हैं न्याय दर्शन में। वो अपने न्याय दर्शन लिखते हैं तो कल्पनाधिनाथाधिनाथ रघुनाथ शिरोमणि नाम, कल्पनाओं के आदिनाथ हिरण्यगर्भ, उसकी भी कल्पना मैंने करी है। कल्पनाधिनाथाधिनाथ हूं मैं, ऐसा रघुनाथ शिरोमणि नाम का हूं। अपने आप कितना बड़ा बोलता है। जब वेदांत की टीका लिखने लगे, कहता है वेदांत किंग करो हम, मैं तो दास हूं वेदांत। यहां नाथादिनाथ नहीं बोल रहे, यहां आकर के झुक जाते। जो सही है वो समझते हैं चीज को। अरे तर्कशास्त्र में तुम नाथादिनाथ हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ सब दासी हैं। भले हम लोग भी स्वामी लिखते हैं, लेकिन है सब वेदांत के दास है। इसे भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं, प्रकरण विभाग से दर्शित अस्मा भी शास्त्र और न्यायानुसारेण। संक्रांति टीका यस्यति ब्रह्म विद्याचार्य प्रसाद पात्रीभूत वैदिकैरेव कर्म भी सात्विकैर बहुजन्म आराधित परमेश्वरानुग्रहवतः शुद्धात्मान श्रवणादिजन्य ज्ञानेन क्षीर निरोधात्मनात्मन स्वरूपम ज्ञातर्ज्ञेय लक्षण सम्यक विभज्य। ब्रह्म विद्याचार्य की कृपा पात्र होकर के कोई शिष्य जिज्ञासु मुमुक्षु वैदिक कर्मों का, वह भी सात्विक वैदिक कर्म, सात्विक वैदिक कर्मों के माध्यम से बहुत जन्मों के द्वारा आराधना कर दिया परमेश्वर का, तब परमेश्वर की कृपा पात्र हुआ। परमेश्वर अनुग्रहवतः, ऐसा जो शुद्ध अंतःकरण वाला श्रवणादि जन्य ज्ञान के द्वारा, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ के गुरु के मुख से श्रवणादि जन्य ज्ञान के द्वारा क्षीर नीरवध हंस, और हंस से परमहंस हो गया। हंस का ही काम है नीर क्षीर को अलग कर देना। दूध का दूध, पानी का पानी कहावत है, लेकिन यहाँ दूध का दूध पानी करने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है, ये ज्ञानी होता है। यह हंस पक्षी है, दूध पानी अलग कर देता है। जितना भी पानी मिला लो, दूध दूध पिएगा, वो पानी छोड़ देगा। इसलिए नीतिकार ने कहा अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश काल भावश्च विघ्ना यत्सारभूतं तदुपासितव्यम यतेव हंस क्षीराम्भो मिश्रम। यतेव हंस क्षीराम्भो मिश्रम। जैसा हंस दूध और पानी मिला हुआ है, उसे दूध दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार अनंत शास्त्र जानने योग्य बहुत पदार्थ है। लेकिन अल्पश्च आयु, आयु कितनी हमारी बहुत अल्प है। भावश्च विघ्ना, विघ्न भी बहुत है। ऐसे ही विघ्न देखो, इनको अब जाना पड़ेगा, 2 महीने जा रहे हैं विघ्न, ये तो विघ्न ही तो है। साक्षात श्रवण नहीं हो सकता, रिकॉर्डिंग से सुनते रहना पड़ेगा। और वही कितना मन लगा रहेगा वहाँ सुनते वक्त भरोसा नहीं है। यहाँ तो और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बैठ के पूरा सुनना ही पड़ेगा, मजबूरी है। या तो सोना पड़ेगा, 2 में 1 काम होता है यहाँ पे। वहाँ तो आप ऑन किए और इधर में माँ ने बुलाया, किसी और ने बुलाया, कुछ और काम, इधर उधर भाग गए, उधर तो छूट गया। रिकॉर्डिंग श्रवण में बहुत अंतर है। इसलिए ये सब प्रतिबंधक बहुत है। बहवश्च विघ्ना यत्सारभूतम तदुपासितव्यम।
ये शास्त्रों का सार गुरु से जानो और उसका चिंतन मनन में लग जाओ। ज़्यादा लफड़े पढ़ो मत, ज़्यादा न्याय ज़्यादा मीमांसा वगैरह पढ़ के कोई फायदा नहीं। वो पूर्व पक्ष है, उसलिए पूर्व पक्ष को समझने की जितनी जरूरत उतना पढ़ो। से मैं एक ग्रंथ पढ़ाता हूँ सब दर्शन, ज़्यादा मत पढ़ो। मैंने कहा मुक्तावली में ही चाहता नहीं, अधिकतर कम लोग जो बहुत चाहता है चलो मुक्तावली पढ़ लो। न्याय प्रकाश में बहुत कम लोगों को पढ़ाया, ये तो संग्रह पर्याप्त है। तो वेदांत समझने के लिए वो जितनी जरूरत उतना ही लो। भाग्य मुख्य तो वेदांत, सारभूत वस्तु तो वेदांत है। सर्ववेदार्थ सार अभी बोला नहीं ना, सर्ववेदार्थ सार है ये। इसको पकड़ो, इसको जुगाली करते रहो, काम बन जाएगा। क्षीर निर्वध आत्मनात्मन स्वरूपम जात्र जय लक्षणम, आत्म अनात्मा का जो स्वरूप है, जात्र जय रूप है, उसको सम्यक विभज्य सम्यक प्रकार से अलग अलग करके तत्र आत्मन्येव आत्मभावम आपत्य, आत्मा में अपने आत्मभाव का आपादन करके सदा तदात्मनैव तिष्ठतो, सदा तद्रूप नहीं रहने लगता है। यस्य महात्मनो, जो महात्मा इस प्रकार से करता है वह ब्रह्मवित् है। और ब्रह्मवित् ही नहीं, ब्रह्मवित् तमस्य अधिष्ठानाद्विरेव सवेद्यर अविद्या कार्य विहिते प्रतिषिद्धे व अन्यस्मिन् व कर्मणि क्रियमाणे सति। ब्रह्मवित्तम के द्वारा अधिष्ठान आदि साधन को लेकर के स्ववेद्यभूता अविद्या और अविद्या का कार्य के द्वारा विहित या प्रसिद्ध या अन्य कोई भी कर्म किए जाने पर भी भाव नाहंकृतो भाव, भाव का मतलब भाव्यते अहम इति गृह्यते अनेन इति भाव अंतःकरणम ब्रह्मैव अहम इति स्वस्वरूपे ब्रह्मण्येव भावम उपेत्य। भाव्यते अहम इति मैं करके पकड़ता है, किसके साथ पकड़ रहा है? गृह्यते अनेन इति भाव, जिसके द्वारा ग्रहण कर रहा है वो भाव है। कौन है? किसके द्वारा ग्रहण कर रहे हैं हम? अंतःकरण के द्वारा। और हमको किसके साथ अभेद करके कर रहा है? ब्रह्मैव अहम इति। ऐसे स्वस्वरूप में ही ब्रह्म ही भाव है, वो उसको अनुभव करता हुआ अंतःकरण के द्वारा उपेत्य सदा तदात्मनैव वर्तमानो, सदा उस ब्रह्मात्म रूपेण ही विद्यमान रहता हुआ अहम आत्मा को बुद्धि विशेष नाहंकृत। किंतु अहम आत्मा जो बुद्धि विशेष थी, शरीर आदि को संबंध करके अहम देवदत्त इत्यादि विशेषता उसको न करते हुए नाहंकृत हो कर्म कर्तृ उपाधौ अहंकरणम अहंकृतम ब्रह्माकारताम उत्सृज्य कर्त्राकारेण अहमित्यवस्थान न विद्यते। नाहंकृत का मतलब है कर्म कर्तरी रूपी कर्म का करना रूपी जो उपाधि था उसमें अहंकरण करता रहा और अहंकृतम, अब उस अहंकार को ब्रह्माकारता को त्याग करके शरीरादि उपाधि में अहंकार करते हुए आज तक बैठा हुआ था, उसको अब कर्त्राकारेण अहमित्यवस्थान न विद्यते। कर्त्राद्याकरेण अहम यह अवस्थित अब नहीं रह गया। यस्य भावस्य, जिस अंतःकरण की स्थिति बनती है स उस अंतःकरण को नाहंकृतो भावो शब्द से कहा गया। अधिष्ठानादि लक्षण उपाधिरेव स्ववासनानुरूपेण इदं कर्म करोति, उसका निश्चय ये हो गया है। अब अधिष्ठान जो पंच हेतु कर्म के बताए गए हैं वे उपाधि क्या कर रहे हैं? अपने अपने वासना के अनुरूप अपने अपने कर्म कर रहे हैं। अहम तो उपाधि तद कर्मण और उभयो साक्षी, मैं तो इन उपाधि और उपाधि के किए जा रहे जो कर्म इन दोनों को मैं साक्ष्य मात्र हूँ। अतएव तटस्थो निष्क्रिय एवं अस्मीति, मैं तटस्थ हूँ निष्क्रिय हूँ ऐसा वो समझता है। इति ब्रह्मात्मने स्थितः सन, ऐसा ब्रह्मात्म भाव में स्थित होकर के चिरकाल नित्य निरंतर समाध्यभ्यास बलेन आहारादि कर्म काले अपि कर्तरी अहम भाव रहित इत्यर्थः। चिरकाल नित्य निरंतर अभ्यास के सामर्थ्य से, उसके बल से वह आहार आदि जो प्रारकर्माधीन शरीर की स्थिति मात्र के लिए जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें भी वह साक्ष्य भाव में स्थित रहता है। कर्म काले भी कर्तरी अहम भाव रहित, तार्श कर्तृत्व में अहम भाव ही रहित रहता है इत्यर्थः। तथा यस्य लक्षण से ब्रह्मविदो बुद्धिवृत्ति,
इस प्रकार से उक्त लक्षण वाले ब्रह्मवेत्ता का बुद्धिवृत्ति जब इस प्रकार की होती है, रूपा न लिप्यते, वह लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होता का मतलब मया इदम सुष्टु कृतम न दुष्टम च कर्म कृतम, ऐसे उसके दिमाग में कभी नहीं आता। मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने कभी कोई खराब काम किया ही नहीं है। एक आदमी बड़ा दुखी है, पिछले 6 साल से परेशान है। पहले हम लोगों के पास आता था, बहुत ऊंचाई तक पहुंचा, तो फिर बाद में हम लोगों को भूल गया, दिया हुआ मंत्र आज भी छोड़ दिया। अब हम लोग वापस याद आ गए कि 6 साल से धक्के खा रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है। कल फोन आया तो बात हुआ कि हम आपसे मिलना चाह रहे। बोले क्या बात है? तो कहता ऐसे ऐसे हो गया है, सब चौपट हो गया। उन्होंने कहा तुमने अपने आप चौपट कर लिया होगा, और कौन करेगा? इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया और अब चौपट कैसे हो गई? कहीं ना कहीं अब तुमसे असावधानी हुई है, कि सावधानी ही साधना है, वो तुम छोड़ दिए, गड़बड़ हो गए। उनको ये कहता कि आपको जो है कर्तृभाव जब आ गया, आप अपने कर्तव्य भाव को भूल गए, समस्या ये हुई। और भले तुम बोल रहे हो मैंने एक पैसे का कभी गड़बड़ नहीं किया, कईयों का काम कर दिया मैंने, कईयों को नौकरियां लगा दी, ये किया वो किया, और किसी के साथ कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई छल कपट नहीं। जो अहम भाव आ गया नहीं तो वही तो कर है, सुष्टु कृतम न दुष्टम कृतम मया, वो कल बोल रहा था। मैंने कहा तुमने वो सब व्यावहारिक ही अच्छा काम किया, लेकिन अपने लिए जो अच्छा काम करना चाहिए वो तो छोड़ दिया। तुमने गायत्री जपना छोड़ दिया, बीज मंत्र जपना छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दिया, आधा किया आधा नहीं किया जो लिखा हुआ 5 पदार्थ में। मैंने कहा ऐसे काम चलता है? डॉक्टर साहब लिख देते 5 दवाएं, 5 लेना ही पड़ता है, जिस समय जो लिखा वो लेना पड़ेगा उसी टाइम, और नहीं लिया तो तुम बीमार पड़े रहो, डॉक्टर को क्या, और उसका बिल बढ़ते रहेगा, अच्छी बात है। तुम पूरा नहीं काम करोगे तो भगवान के लिए तो अच्छा है, तेरे जैसी जीव चाहिए ना उनको संसार चलाने के लिए। तो गड़बड़ करेगा जितना उतना भगवान के लिए अच्छा है, उसके संसार में तेरे से मूर्खों का काम चलते रहेगा। ये संसार खत्म हो, सब मुक्त हो जाएंगे ना, ये आपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान की लीला ही इस तरह की, संसार ही ऐसा है। आदमी जहाँ पहुँचता है एक स्तर पे अपनी साधना भूल जाता है, छोड़ देता है। लिखा है शिव जी पर जल चढ़ाइए और सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ दे रहे, कर रहा हूँ ना, अरे अंत वाले कर रहे हो, पहले वाले तो छोड़ दिया। से यहाँ चालाकी से काम नहीं चलता अध्यात्म में। इसे बार बार आर्जवम शब्द है ना, बार बार आया आर्जवम, सरल भाव की जरूरत है, चालाकी दिमाग की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधेपन से जैसा विधि वैसा करो, बस काम खत्म, सब कुछ हो जाएगा। वही समझा रहे हैं कि जो वो ये जान रहा है और कहता भी है मया इदम सुष्टु कृतम न दुष्टंच कर्म कृतम इत्यवम भावनावती न भवती। ये जो ज्ञानी होता है कभी ऐसी भावना वाला नहीं होता है। ये अज्ञानी है, अपने आप में अपनी पीठ थपथपाते रहता है, अपने मुंह मिट्ठू बना रहता है, ये सब हिंदी में बोलते हैं लोग, अपनी प्रशंसा खुद करते रहता है। धर्मशीलस्य बुद्धिर मया अयम धर्म कृतो अयम अधर्म कृत इति। बल्कि जो दूसरा है, जो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्मशील नहीं है, ब्रह्म चिंतन नहीं है, वो धर्मशील है। वो धर्मशील से तो ये हमेशा प्रक्रिया रहती है, उसकी बुद्धि सोचती है मया अयम धर्म कृतो अयम अधर्म कृत इति तेन कर्मणा यथा लिप्यते। वह धर्मशील पुरुष इसलिए उन कर्मों से जिस प्रकार से लिप्त होता है धर्माधर्म संस्कारवती भवती, और धर्माधर्म संस्कार वाला हो जाता है। तथा ठीक उसी प्रकार से मया इदम दुष्टम अदुष्टम कृतम इति सामान्य व विशेषण व तन संस्कारवती न भवती।
ये जो ब्रह्मज्ञानी होता है इन उस प्रकार से मेरे द्वारा दुष्ट या दुष्ट कर्म किया गया सामान्य विशेष भाव से भी उनके संस्कारों से युक्त तो नहीं होता। प्रतिच्छायावत स्वभिन्नेनोपाधिना, भिन्नेनोपाधिना वो हो गया है, प्रतिच्छाया के समान है। स्वभिन्न उपाधि के द्वारा कृति कर्मणि अहं करोमि मया प्रत्यय बुद्धिर नो देती। स्वभिन्न उपाधि के द्वारा किया जा रहा है जो कर्म, उस कर्म में अहम करोमि मया कृतम, इस प्रकार का ज्ञान बुद्धि विचार ब्रह्मित बुद्धि में कभी भी उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि कर्तृ तत्कर्म तादात्म्य संबंध भाव, कर्तृभाव तत्कर्म भाव इन दोनों के साथ किसी प्रकार का संयोग समवाय तादात्म्य आदि संबंध रहित होता है। ये न हम इदम करोमि यत् कर्म क्रियते तद बुद्धिरेव, जिस व्यक्ति के द्वारा अहम इदम करोमि मैं ये कर रहा हूँ ऐसा कर्म करता हुआ बुद्धि होती है, उसी के द्वारा बुद्धिर एव मया इदं कृतमिति कृतत्व भावना लेपश्च, उसी के द्वारा मुझे विचार होता है मेरे द्वारा कर्म किया गया है, उसमें ही यह कृतत्व भावना भी उत्पन्न होगी और उसके साथ लेप भी हो जाएगा, संबंध भी हो जाएगा। नान्य से बुद्ध है, लेकिन उसके अन्य के अंदर ऐसा नहीं होता। यथा स्नानम अहम करोमि थी स्नानं कृतवतो देवदत्त से बुद्धिरेव मया स्नानं कृतमिति कृतत्व भावना तेन कर्मणा लेपश्च न तो तटस्थ यज्ञ दत्त से बुद्धिरस्ति तद्वत्। जैसे एक ही घर में दो हैं, एक देवदत्त एक यज्ञदत्त, देवदत्त कह रहा है और मैंने स्नान कर लिया अहम इदम करोमि, निश्चय कर लिया स्नानम अहम करोमि थी, और स्नानं कृतवत् स्नान करने के बाद वो देवदत्त ने सोचा, उसकी बुद्धि हुई मया स्नानं कृतम इति कृतत्व भावना भी हुई, और तेन कर्मणा स्नान कर्म के से शुद्धत्व का संबंध भी वो अपने में मान लेता है, लेप भी हो गया, तेन कर्म लेपश्च। लेकिन इन सब क्रियाकलाप जो देवदत्त के द्वारा हो रहा है उसका अभिमान न करता हुआ उस अलग जो खड़ा है तटस्थ जो यज्ञदत्त है उसके अंदर इदम मया कृतम या इदम मेरे से लिप्तम ऐसा दोनों ही प्रकार की बुद्धि नहीं अस्ति, कभी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से तटस्थ जो ब्रह्मविद है वह अधिष्ठान आदि पंचकर्म कारणों से अलग होने के कारण से उनके हुआ क्रियाकलाप से उसका कोई संबंध नहीं होता। इति तद्वत् ननु अनुरूप दृष्टान्तोपन्यास इदम विपरीतम उच्यते। आपने क्या दृष्टांत दे दिया, नहाने की बात कह देते हो, सामान्य है, विद्वान भी नहाता धोता ही तो है। अनुरूप दृष्टान्तोपन्यास न इदम विपरीतम उच्यते, विपरीत कहा आपने। ब्रह्मविदः स्वदेहे तत्कृते कर्मणि अहमिति मयदं कृतमिति च प्रत्यो न जायते इति। ये आपने कैसे कह दिया, ब्रह्मवेत्ता का अपने शरीर में उसके अपने द्वारा किए जा रहे हैं उन कर्मों में मया इदं कृतम इस प्रकार का प्रत्यय अहम करता और मया कृतम ये बात नहीं होता है, ये जो आपने कहा उचित नहीं है। क्यों? विदुषोपि स्वदेहे स्नाते सति अहमिति मया स्नातमिति च प्रत्यय जायते एव। विद्वान के द्वारा भी जो नहाता होगा वो कहता होगा अहम स्नानम करोमि, और बाहर आता है तो कहता होगा मया स्नानं कृतम अतो शुद्धो अस्मि बुद्धो अस्मि, ऐसे बोलता होगा वो, क्यों नहीं बोलेगा, अवश्य बोलता है। इति प्रत्यय जायते एव विद्युत शरीरयोः परस्पर विभाग अभावात्, कि विद्वान और उसका शरीर दो परस्पर विभक्त नहीं है कि विद्वान उधर खड़ा हो गया अलग से, इधर शरीर अपने नहा रहा हो देख रहा है उसको, ऐसा कहीं होता है क्या? विद्वान उसका शरीर भी तादाद में है, उसका विभाग तो हो नहीं सकता है। बहुत सुंदर पूर्व पक्ष है। परस्पर विभाग अभाव यदि चेन्ना, ऐसा मत कहो, तयोर ज्ञातरिचेत्व लक्षणेन परस्पर भिन्न स्वभावत्वाद एकत्व अनुपपत्ति है। इन दोनों में अज्ञानी और ज्ञानी का यही फर्क है। वह अज्ञानी में उसके अपना आत्मा और शरीर में तादात्म्य है, वह अलग करके नहीं देख पा रहा है। इन ज्ञानी वही है जो विवेक कर लिया, अभी तो बताया, हाँ निरीक्षीर न्याय बताया, वो अलग करके देखने का सामर्थ्य है। वो शरीर से अलग रह करके ही वो अनुभव कर रहा है सारी चीजें।
इस शरीर से होता हुआ को देख रहा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आप गुरु जी का योग निद्रा सुनिएगा, उन्होंने इस प्रत्याहार का अभ्यास कराया है। उसमें उन्होंने कहा कि आप भाई इतने लोग लेटे हुए हैं पंडाल में, योग निद्रा हो रही है, तो आप भी यहाँ लेटे हुए हो, सब दिखा करके फिर जब आप थोड़ा सा पंडाल के किनारे खड़े हो जाओ तो वहाँ से देखो तुम्हारा शरीर उधर पड़ा है, योग निद्रा कर रहा है, तुम वहाँ खड़े होकर देख रहे हो। अपने आप को अलग कर दिया आपको आपके शरीर से, वहाँ खड़े होकर आपको देख रहे हैं। मानसिक रूप में आपको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। अभी अभ्यास करते करते स्थिति ऐसे हो जाएगी आपको भी, हमें 24 घंटा आप अपने से शरीर से अलग हैं और शरीर से होता सारे क्रियाकलाप को देख रहे हैं, केवल उसे संबद्ध ही नहीं है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते हो रहा है। कई बार सुना चुका, शिवान जी का यही सिद्धांत कहा उन्होंने, बिफोर आई वॉज डूइंग नाउ इट इज हैपनिंग। पहले मैं करता था, मैं कर्तृत्व बुद्धि थी, अब हो रहा है, मैं करता हूं ही नहीं इसका। बस अब करते करते अभ्यास वाली बात है, अभ्यास करनी पड़ती तब होता है। वही कहते हैं तद्वत्या नहीं हो सकता है, ना सिद्धांत और ज्ञात हेतु लक्षण न परस्पर भिन्न स्वभावत्वाद एकत्व अनुपत्ति है। उनमें तादात्म्य हो जाना, संयोग समय संबंध संबद्ध हो जाना, यह बिल्कुल ही अनुपपन्न है। सतयुगत्व तथा प्रत्यय प्रसज्जेता, यदि भ्रांति वशात एकत्व जब था तब तो वैसा होता था। अब भ्रांति खत्म हो चुकी है, विवेक हो चुका है, अब अलग हैं, अब वैसा प्रत्यय नहीं हो सकता। आम करोमि मया कृतम, ये बात नहीं हो सकता। नहीं देह एव विद्वान अपि विद्वान एव ही देहो भवति, ये कभी नहीं हो सकता देह एव विद्वान और नापि विद्वान एव ही देहो। नहीं, देह एव विद्वान नापि विद्वान एव ही देहो भवति, ऐसे तादात्म्य कभी नहीं होता। देह ही मैं हूं ऐसा विद्वान नहीं बोलता, विद्वान ही नहीं कहता मैं देह हूं, ऐसा कभी नहीं कहेगा। यथार्थ तादात्म्य कभी संभव नहीं है। तयोर ज्ञातृ धर्मेण घटत ज्ञातृवद्ध भिन्न स्वभावत्वाद विभक्तत्व एवं युक्तम न तो एकत्वान। इन दोनों में ज्ञातृ जीव भाव धर्म के कारण से घट और उसके ज्ञाता जिस प्रकार से भिन्न स्वभाव वाले हैं, उसी प्रकार से शरीर और आप भिन्न स्वभाव वाले हैं, विभक्त हैं, यही युक्त है। उनमें एकत्व मानना बिल्कुल अनुचित है। यदि कोई कहे प्रत्यक्षादि विरोधात तदो अधिष्ठान लक्षणोपादो वासने तत्कर्मणि प्रवृत्ति सति तद अहं करोमित्यहं प्रत्यो नो देती। यदि कहते हो प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ विरोध होगा, ऐसी बात नहीं है। तद अधिष्ठानादि लक्षणोपाधि में वासना के द्वारा तत्कर्मणि प्रवृत्ति सति, शरीरादि में कर्म का प्रवृत्त होने पर भी तत्र अहम करोमि इत अहम प्रत्यय नो देती। लेकिन उसमें अहम करोमि ऐसा अहम प्रत्यय या मया कृतम ऐसे प्रत्यय कभी उसके अंदर उदय नहीं होता। कर्तृतादात्म्य भावा, क्यों? कर्तृत्व का तादात्म्य नहीं है। तथैव मया इदं कृतम् तद्बुद्धे कर्तृत्व भावना च तत्क्रिया लेपश्चन संभवती। इसी कारण से मया इदं कृतम इस प्रकार का बुद्धि और कृतत्व भावना न होने के कारण से तत्क्रिया का लेप भी संभव नहीं है। ततएव उच्यते, इसे बात तुम मन में रखते हुए भगवान ने कहा यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्य से लिप्यते इति। अभी जो तुम कहा आपने दृष्टांत गड़बड़ दिया, अनुरूप दृष्टांत। यदुक्तम अनानु एक नकार नहीं है, यदुक्तम अनुरूप दृष्टांत उपन्यास न इति तन्ना, ऐसा मत कहो, दृष्टांत हमारा अनुरूप ही है। इसका विस्तार करेंगे।